काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष हर मोर्चे पर सर्वे को रोकने की मांग कर रहा है। कोर्ट और कानून की शरण ली जा रही है, लेकिन ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट का सच दुनिया के सामने आ चुका है और यह सच बेहद चौंकाने वाला है। अजय मिश्रा और विशाल सिंह दोनों की रिपोर्ट साफ साफ दावा कर रही है कि एक एक सबूत यही बता रहा है कि मंदिर की दीवार पर मस्जिद की मीनार को खड़ा किया गया, शिखर के ऊपर गुंबद बनाया गया, जिसे फव्वारा बताने का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। वो फव्वारा नहीं है, बल्कि वास्तविकता में शिवलिंग है। और यह हम नहीं, बल्कि कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है। अजय मिश्रा और विशाल सिंह की रिपोर्ट में क्या लिखा है, कैमरे को मस्जिद के अंदर क्या क्या दिखा, एक एक डिटेल जानने के लिए देखते हैं रिपोर्ट। मंदिर का स्ट्रक्चर बीच नींव का अलग है, बीच का अलग है, ऊपर कलाकृति अलग है। मतलब ये मंदिर का ही स्ट्रक्चर हो सकता है, मस्जिद का नहीं हो सकता। काशी की ज्ञानवापी में मंदिर के कितने सबूत मिले, किस दीवार पर कौन सा निशान मिला, कहां स्वास्तिक बना था, कहां ओम का निशान था, कहां देवी और देवताओं की मूर्तियों के अवशेष थे, और सबसे अहम नंदी के ठीक सामने बने वजू खाने के सेंटर में शिवलिंग था या फिर फव्वारा। पूरी रिपोर्ट, डिटेल, फोटोग्राफ और वीडियो के साथ वाराणसी कोर्ट में जज साहब की टेबल पर पहुंच चुकी है। वाराणसी की कोर्ट में आज पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी 2 पन्नों वाली रिपोर्ट भी सबमिट की है और कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह 12 पन्नों की डिटेल रिपोर्ट, फोटोग्राफ और वीडियो के साथ सबमिट की है। किस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है, एक एक डिटेल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं, जो सबसे पहले कमीशन की कार्रवाई करवाने के लिए ज्ञानवापी कैंपस में दाखिल हुए थे। अजय मिश्रा की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि ज्ञानवापी कैंपस के अंदर देवी देवताओं की कलाकृतियां आज भी मौजूद हैं। मस्जिद कैंपस के अंदर आज भी शिलापट मौजूद हैं। दीवारों पर कमल की कलाकृतियां वहां साफ साफ दिखाई देती हैं। शेष नाग की कलाकृति को भी मस्जिद कैंपस में देखा जा सकता है। नाग फन की आकृति भी वहां मौजूद है और सिंदूरी रंग की कलाकृति भी मौजूद है। जो शिलापट है उन पर देव विग्रह मतलब मूर्तियां बनी हुई हैं। अजय मिश्रा को मस्जिद के अंदर 4 मूर्तियों की आकृतियां भी मिली, फूल रखा हुआ त्रिकोणीय ताखा भी मिला। बड़े भवन के खंडित अंश का दृश्य कैसा होता है यह भी उन्होंने देखा। मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे मलबे का ढेर है, इसका जिक्र भी उनकी रिपोर्ट में है। बैरिकेडिंग के बाहर सिंदूर लगी 3-4 कलाकृतियां मौजूद हैं और श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट का अवशेष भी वहां मौजूद है। ये सब कुछ हम नहीं, बल्कि अजय मिश्रा की सर्वे रिपोर्ट बता रही है, जो उन्होंने आज कोर्ट में दाखिल की है। ज्ञानवापी मामले में जो पहले एडवोकेट कमिश्नर बनाए गए थे अजय कुमार मिश्रा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, इसके बारे में बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या है आपकी इस रिपोर्ट में, सुबह से उसको लेके बहुत चर्चा चल रही है। आपने ये कहा कि नाग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मंदिर का कुछ अवशेष है, क्या सब था? मैंने शुरुआत जो है जहाँ से जैसे नींव पड़ती है, तो मैंने बाहरी हिस्सा जो नींव था वहाँ से शुरू किया और लास्ट में जो है दक्षिण तरफ वैसे ही जाते समय मैंने पूरा एक तरफ से वीडियोग्राफी कराई और जो मुझे वहाँ मिला मैंने उसको जो है ऑन रिकॉर्ड जो है दिया हुआ है और मुख्य चीज़ें मैंने उसमें दे दिया है। बाकी चीज़ें वीडियोग्राफी आदि मंगा के देख सकता है, न्यायालय देख सकती है उसको। पश्चिमी दीवार के बारे में आपने बात की कि जहाँ से वो मंदिर नुमा प्रतीत हो रहा है और वही उसके अवशेष बाकी नजर आ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने अवशेष शब्द का उपयोग किया हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि वो पश्चिमी दीवार का ही अवशेष है। मैंने ये कहा कि जो स्ट्रक्चर मिल रहा है बाहर, अगर उस अवशेष को पश्चिमी दीवार से मिलान किया जाए तो वो मैच खाएंगे। जो है एक जैसे ही हैं, जो कलाकृतियां आपको उस दीवार पे पश्चिमी दीवार पे मिलेंगी वही, और जो अवशेष बाहर पड़े हुए हैं उस पे भी वही कलाकृति आपको मिलेगी। आपने अपनी रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया है कि श्रृंगार गौरी की जहाँ पूजा करते हैं वो ऐसा लगता है कि क्या आकृति है, क्या साइज है, ये सब कुछ भी बताया, क्या कलर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने साइज नहीं दिया हुआ है,
मुझे पूरा याद है कि मैंने सही नहीं दिया। हाँ, ये कहा कि उस पर सिंदूरी कलर लगा हुआ है और उसके पर मैंने एकदम स्पष्ट प्रश्न भी किया था कि वादी के और वादनियों थी जो वहाँ पे उपस्थित थी और उनके अधिवक्ता भी थे। मैंने उनसे एकदम स्पष्ट क्वेश्चन पूछा, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई है कि उनसे ये पूछा मैंने कि क्या ये जो दिखाई दे रहा है आपका यही श्रृंगार गौरी है? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नहीं, ये उनका चौखट है। हम लोगों की मेन श्रृंगार गौरी जी जो है विवादित स्थल जो बैरिकेडिंग है उसके अंदर हैं और हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए हम प्रतीक रूप में बाहर ही इसका पूजा करते हैं। सर, आप लोग बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा पाए थे पहले 2 दिन, तो दूर से क्या दीवार में कोई निशान ऐसा भी कैप्चर किया है आपने, जैसे कि जो हिंदू मंदिर और उससे जुड़ा हुआ कोई निशान हो? देखिए, पश्चिमी दीवार पे अगर आपको भी जाने दिया जाए तो आप देखेंगे कि एकदम स्पष्ट जो स्ट्रक्चर खड़ा है इस समय भी वो बाहर से स्पष्ट दिखाई देता है कि वो ऐसा मस्जिद कभी हो ही नहीं सकता, वो केवल मंदिर का स्ट्रक्चर ही है। उसमें क्या है उस स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा बता दें। उसमें जो है कुछ जगह आप देखेंगे पश्चिमी दीवार पे जो स्वास्तिक के निशान, अगर बहुत ध्यान से लेंस लगा के आप देखें कैमरे का तो उस पर एक संस्कृत के जो है आपके जो है जैसे पुराने अब प्रतिलिपि में यस टाइप का लिखा था, उसको हम साथ श्री लिपि जो भी हो उसको अब हमारा मुझे लगता है कि श्री का लिखा होगा वो, और स्वास्तिक के निशान है। इसके बाद उस पर देखेंगे स्ट्रक्चर में जो घंटियां हैं, लौ दीपक जलता हुआ लौ का जो है निशान है, कमल के फूल हैं, और कलाबंद में देखते हैं हम लोग जो जैसे एक पूरा श्रृंगार किया जाता है तो उसी तरह उसका जो मंदिर का स्ट्रक्चर बीच नींव का अलग है, बीच का अलग है, ऊपर कलाकृति अलग है। मतलब ये मंदिर का ही स्ट्रक्चर हो सकता है, मस्जिद का नहीं हो सकता। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट एकदम क्लियर है। जो स्ट्रक्चर है वो ये गवाही देता है कि मंदिर की दीवार पर मस्जिद की मीनार और गुंबदों को खड़ा किया गया। लेकिन आज कोर्ट के अंदर अजय मिश्रा के साथ विशाल सिंह की रिपोर्ट भी पहुंची। विशाल सिंह ने अपनी 12 पन्नों वाली रिपोर्ट में क्या क्या लिखा, फोटो और वीडियो में उन्हें क्या क्या दिखा। विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिद के हौज के अंदर शिवलिंग मिलने की बात का जिक्र किया है, नमाज वाली जगह पर संस्कृत के श्लोक लिखे होने का जिक्र किया है, खंभे पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति मिलने का जिक्र किया है, दीवारों पर हिंदू मंदिर की निशानियां मिलने का भी जिक्र किया है। विशाल सिंह की रिपोर्ट बताती है कि अंदर शंख, कमल और स्वास्तिक के निशान भी मौजूद हैं। तहखानों में खंडित मूर्तियों के सबूत आज भी पड़े हुए हैं। डमरू, नाग और त्रिशूल के निशान भी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिले हैं। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में 5 दिन सर्वे हुआ था और अब उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि इस सर्वे के दौरान बिल्कुल हिंदू देवी देवताओं के निशान मिले हैं, चिन्ह मिले हैं, और जिसे शिवलिंग कहा जाता है हिंदू पक्ष के द्वारा, उसके बारे में स्पष्ट तौर पे ये जानकारी दी गई है कि वो एक ही पत्थर का है, काले पत्थर का है, और उसके ऊपर में कोई नया पत्थर ऐड किया गया है, अलग से लगाया गया है। इससे पहले इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रिपोर्ट की सर्वे करने के लिए जब टीम अंदर में घुसी थी तो गुंबद के अंदर गुंबद है, और वो ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर का शीर्ष हो जो हिंदू पक्ष कह रहा है, वो स्पष्ट उल्लेख इस रिपोर्ट में भी किया गया है। साथ ही जहां पे नमाज अता करते हैं वहां की दीवारों पे भी त्रिशूल और बाकी और हिंदू धर्म से जुड़े हुए निशान स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो गया है, और साथ ही इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिसे मुस्लिम पक्ष के द्वारा फव्वारा बताया जा रहा है उसमें कहीं और कोई सुराख नहीं है, पानी निकलने या जाने का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ ऊपर से 63 सेंटीमीटर का एक छेद है जो कि ऊपरी लेयर जो है अलग से जो पत्थर लगाया गया है शायद वहीं तक सीमित है, और इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि ये एक ही पत्थर का आकृति है और बिल्कुल ये शिवलिंग की तरह है। तो कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष जो वर्षों से ये कह रहा था कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, उनका दावा इस सर्वे रिपोर्ट के बाद और पुख्ता हुआ है। विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। रिपोर्ट की कॉपी भी इंडिया टीवी के पास मौजूद है। किस तहखाने में क्या मिला है, किस दीवार पर कौन सा निशान है, एक एक डिटेल इसमें मौजूद है। यह है वो आकृति, बताया गया फव्वारा है। आज भी उस इंतजामिया कमेटी मस्जिद के लोग, आज भी हमने उनसे बात की, उन्होंने आज भी कहा यह फव्वारा है, हमसे कहेंगे तो हम चला के दिखा देंगे। इसकी पाइपें हमारे पास मौजूद हैं, पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। लोहे का था, गल गया था, इसीलिए हमने इसको हटा दिया, यह दावा तर्क दिया गया था।
इसकी सच्चाई सब इसमें आएगी। मैं पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को, केवल आपके सामने कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि ये क्या है। एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया, वो यहां से शुरुआत करते हैं कि वजू के करने के स्थान बताए जाने के स्थान को दिखाते हुए उसके अंदर और बीचों बीच पानी के करीब 6 इंच नीचे कुएं जैसे आकार की जगह ध्यान आकृष्ट हुआ। वहां देखकर पता चला कि एक कुंड है। ये जो पूरा आपको दिखाई देगा इसके अंदर, ये एक पूरा कुंड जो है वो बना हुआ है। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दो बातें कह रहे हैं। ये अलग पत्थर है, ये जो नीचे का जो शिवलिंग के आकार का पत्थर है अलग पत्थर है। ऊपर ये जो सफेद दिखाई देता है ये अलग पत्थर है, और इसके बीच में जो ये छेद दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक सीक डाली गई। सीक डालने पर वो सीक केवल 63 सेंटीमीटर तक गई। जो भी छेद दिखाई दे रहा है इसकी टॉप पर जो अलग पत्थर लगा है सफेद रंग का, उसके अंदर 63 सेंटीमीटर तक का छेद है। बाकी पूरी आकृति के अंदर जो काले पत्थर की है कोई छेद नहीं है, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। उसमें फव्वारे के लिए पाइप लगाने का, पाइपिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन्हें मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ज्ञानवापी केस के पक्षकार अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सचिव मोहम्मद यासीन अभी भी दावा कर रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। सर्वे के आखिरी दिन ये कहा जा रहा था कि वजू खाने के अंदर शिवलिंग मिला है, और उसके लिए कहा जा रहा है कि वजू खाने के नीचे जो दीवार है उसको तोड़ने की अनुमति दी जाए, जिससे ये पता चले कि साइज क्या है शिवलिंग। वो फव्वारा है और उसको हम साबित कर सकते हैं कि फव्वारा, अगर हमें मौका मिला तो हम पानी चला के दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो ठोस ज़मीन पे रखा हुआ है और सीमेंट का बना हुआ है। सीमेंट का बना हुआ, पत्थर नहीं है? नहीं, सीमेंट का बना हुआ है। ये भी कहा जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा कि 3 दिन जो सर्वे हुआ है उसमें न सिर्फ शिवलिंग बल्कि जहां नमाज अता की जाती है उस दीवार पे बहुत सारे निशान और चिन्ह हैं और संस्कृत के श्लोक हैं। संस्कृत के श्लोक वगैरह कहीं नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है और गलत प्रचार किया जा रहा है। क्योंकि मस्जिद जब तामीर हुई थी जो भी मटेरियल उसमें इस्तेमाल हुआ वो यहीं का था, आर्किटेक्ट भी यहीं के थे, तो उस ज़माने में जो अवेलेबल मटेरियल था वो इस्तेमाल किया गया। और आज भी कहीं पुराने मकानात देखिए, वहाँ कहीं ना कहीं कमल के फूल भी मिल जाएंगे, स्वस्तिक के निशान भी मिल जाएंगे, ईंटों पे राम भी लिखा होगा, कुछ और भी लिखा होगा। ये कोई साबित प्रमाणिकता का वो नहीं है। सर्वे में जो सच सामने आया है मुस्लिम पक्ष उसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर रहा है, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के महासचिव अब्दुल बातिन तो अब औरंगजेब को ही बहुत अच्छा शासक साबित करने में जुट गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।